नमस्कार। मैं जितेंद्र सर द जीएस पॉइंट इंस्टीट्यूट से। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपको सभी को जानना चाहिए। और आए दिन हमारे प्रदेश में लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसको देखकर हृदय एकदम व्यथित हो जाता है। अभी हाल में ही हाथरस का मामला किसी से छुपा नहीं है। वहाँ पे एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और ऐसी जाने कितनी वारदातें लगातार होती रहती हैं। तो आइए आज हम पास्को एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि सरकार ने पास्को एक्ट को क्यों लाया और इससे हमें क्या लाभ है, हमारे बच्चों को किस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है, गैंग रेप करने वाले अपराधियों को किस प्रकार से सजा मिलती है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। ये केवल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपकी सामान्य जानकारी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज पास्को एक्ट के बारे में हम समझते हैं। पास्को एक्ट देखिए 2012 के पहले चिल्ड्रेन के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते थे, यानी जो कह सकते हैं कि लैंगिक अपराध होते थे, उनके संबंध में कोई भी कानून नहीं बना था। तो 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल हुई और उस समय सरकार को एक कानून बनाना पड़ा जिसका नाम हुआ पास्को एक्ट। पास्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, अर्थात अब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। डेट 2012 लिखी है, इसका मतलब इसकी शुरुआत 2012 से ही हुई और इसको जो राष्ट्रपति की स्वीकृति थी वो जो है 19 जून 2012 को मिली। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एक स्टाइल ये है कि पहले आपको समरी बता देना। तो पास्को एक्ट को हमने कैटेगराइज किया है। इसमें कुल 9 अध्याय हैं। इसके अलावा कुल 46 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 46 धाराएं हैं एवं कुल 7 नियम बने हैं। सभी पे हम बात करेंगे बहुत बेहतर ढंग से। आज आपको केवल ओवरव्यू दे रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, इससे हम लोगों को क्या लाभ है और अपराधियों को किस हद तक सजा मिलनी चाहिए। अक्सर देखा होगा पॉलिटिकल पकड़ की वजह से लोग छूट जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता उनका। ये हमारे कानून की सबसे बड़ी वीकनेस है, जिस तरह का होता है खेलता है लोगों के साथ। चलिए बात करते हैं इसमें पीड़ित किसको कहा जाता है। देखिए, पीड़ित यानी जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी उम्र को 18 साल से कम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से लागू होगा, चाहे वो स्त्री हो अर्थात या फिर पुरुष हो। फिर तीसरा पॉइंट है सहमति और असहमति का कोई महत्व नहीं है। अगर ऐसा कोई कांड होता है या केस होता है तो इसमें जो है एक्सेप्टेंस है कि नहीं है इसके बारे में बिल्कुल पूछताछ ही नहीं होती, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर 3 चीज के बाद ये देख रहे हैं आप लोग कि 18 वर्ष से कम स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से लागू एवं सहमति और असहमति का कोई महत्व तो नहीं है। ये पीड़ित के संबंध में 3 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। फिर देखिए, ये पास्को एक्ट 2012 में आया और 19 जून 2012 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी कानून तभी कानून बनता है जब उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तब ये बना पास्को एक्ट। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था बाल कल्याण समिति। ये कहीं भी मामला होता है 24 आवर के अंदर उसको सेंटर में ले लेती है और उसके अलावा उस पर कार्रवाई तुरंत करने का काम करती है। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी। महिला बाल कल्याण समिति को आपको ध्यान रखना है किसकी सहायता से शुरू की गई है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आइए इसकी कुछ विशेष धाराओं पर बात कर लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्या है कि मतलब क्या। कि प्रमुख धाराओं से संबंधित जो बातें हैं वो धारा 2 में डेफिनेशंस वगैरह हैं कि एक्ट क्या है, कैसे कहाँ तक होगा, किस सीमा तक लागू होगा।
तो वहाँ से हमने चीज़ों को नहीं लिया है। धारा 3 से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब है, प्रवेशन का मतलब यहाँ है जबरन से, किससे है, जबरन से, ठीक है। लेकिन प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब है किसी को आप जबरन सेक्सुअली असॉल्ट करो, ठीक है। तो उस तरह की डेफिनेशन उसको क्लियर करने का प्रयास किया गया धारा 3 के अंतर्गत। फिर धारा 4 क्या बताती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर प्रवेशन लैंगिक हमला किसी के साथ होता है तो 2012 के नियम के अकॉर्डिंग 7 साल की सजा, कम से कम कितने साल की सजा का प्रावधान था, कम से कम 7 साल का था। मैक्सिमम ऑफेंस पर डिपेंड करता था, अगर मर्डर हो जाता था या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान जान चली जाती थी जो अपराध वो होते थे पीड़ित, तो उसके संबंध में यहाँ पे आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की भी व्यवस्था की गई थी। ऐसी चीजें हमको धारा 4 से पता चलती हैं। फिर हम धारा 5 पे अगर आए तो गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला। गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब होता है जबरदस्ती लैंगिक हमला किया गया और जो पीड़िता है वो गंभीर रूप से विक्षिप्त हो गई है। इस तरह से अगर कोई कंडीशंस बनती है तो इसमें धारा जो आपका 6 है ये कहता है कि ऐसा करने वालों के साथ बहुत ही जो है, इसकी धारा 6 बताती है कि 12 साल की कम उम्र के बालकों के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको हम कहते हैं गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। तो इसके संबंध में जो है आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम आते हैं नॉर्मली 7 पे देखिए लिखा है लैंगिक हमला। और लैंगिक हमला का मतलब क्या होता है कि किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करना, सेक्सुअली आपको प्रताड़ित करना। लैंगिक हमले के लिए जो दंड का प्रावधान है सामान्य रूप से वो सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा 9 पे आते हैं गुरुतर लैंगिक हमला। देखिए गुरुतर का मतलब यहाँ से है कि एक से अधिक लोगों के द्वारा लैंगिक हमला किया गया हो, जैसा अभी हाल में चर्चा में है हाथरस का मामला। तो आप लोग देखिए गुरुतर गैंग लैंगिक हमले का मतलब क्या है कि एक से अधिक लोग मिलकर सेक्सुअल ऑफेंस को अंजाम दें और अंजाम देने के बाद उसमें धारा 10 उसके संबंध में दंड का प्रावधान करती है कि अगर गैंग रेप होगा तो फिर क्या होगा। ऐसा निर्भया के केस में भी हुआ था और फाइनली निर्भया के रेपिस्टों को क्या दी गई, फांसी दी गई। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। आगे हम देखते हैं कि धारा 10 में गैंग रेप से संबंधित दंड की बात कर ली गई। अब धारा 24 की अगर हम बात करें तो अगर पीड़िता जो है, पीड़िता होश में आती है या बयान देने की स्थिति में होती है तो पुलिस अधिकारी के समक्ष उसका प्रॉपर बयान कराया जाता है। इसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष वो अपने संरक्षक के साथ होती है और जो वो पूरी बयान देती है उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी होती है। तो उसकी वीडियोग्राफी होती है और ये प्रॉपर चलता है। यहाँ पे देखिए ये तो 2012 के एक्ट से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण बातें रही, इसको 2019 में संशोधित किया गया। 2019 में पॉस्को एक्ट को क्या किया गया, अमेंड्स किया गया, संशोधित किया गया और संशोधित करने के बाद इसके जो प्रावधान है उसको और स्ट्रिक्ट किया गया। निर्भया के कातिलों को फांसी देने के बाद जो है इसमें जो है काफ़ी जो है स्ट्रिक्टनेस लाई गई और ये कहा कि सामान्य तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति रेप के केस में इन्वॉल्व होता है या लैंगिक हमला या कुछ भी ऐसा होता है तो कम से कम तो 10 साल की सजा। देखिए यहाँ पे जो सजा थी आपकी 7 साल की थी, लेकिन इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 10 साल कर दिया गया। या अगर कोई संगीन अपराध होता है, संगीन अपराध थोड़ा सा हटके, तो क्या होता है उसको लाइफ टाइम यानी आजीवन कारावास ताउम्र उसको जेल में बितानी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं 2 केस है। एक केस क्या कहती है कि अगर 16 वर्ष से कम पीड़ित के केस में, 16 वर्ष से कम पीड़ित, अब देखिए जो पीड़िता है अगर उसकी उम्र 16 साल से कम है तो क्या होगी, वो माइनर होगी। जाहिर सी बात है अगर किसी माइनर के साथ आप
ऐसी घटना अंजाम देते हैं तो फिर आपको कम से कम 20 साल की सजा और अगर हो सकता है आपको मृत्यु दंड भी दे दिया जा सकता है, जैसे कि निर्भया के केस में आपने देखा था। तो इतनी चीज़ें आप लोग जानने के बाद आवाज़ आप जरूर उठाइए। हमारे जो प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें ना तो मीडिया का ध्यान है ना तो नेताओं का ध्यान है, लगातार जो है ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं। कानून व्यवस्था ऐसी हो चुकी है जैसे जंगल राज आ चुका हो। ठीक है, कल किसी और अधिनियम पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।